एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर। ये है इसका पार्ट 3। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका साइनोनिम्स क्या होता है। साइनोनिम्स है इसका जायफल, सीमन मेरिस्टिसिए और मेरिस्टिका। ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कर्नल्स ऑफ सीड ऑफ मेरिस्टिका फ्रेगनेस पटेंट। ठीक है, ये ड्राइड फॉर्म है कर्नल्स की, सीड्स की, जो मेरिस्टिका फ्रेगनेंस ठीक होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है इसका, कलर है इसका ग्रीनिश ब्राउन और ब्राउन कर्नल्स होते हैं। ऑर्डर है इसका स्ट्रांगली एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है इसका? पंजेंट एंड एरोमेटिक टेस्ट होता है। साइज़ और लेंथ कितना था? 20 to 30 mm इसके कर्नल्स होते हैं। ब्रॉड होता है ये 20 mm। ठीक है। और हमारे इसके केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या क्या होता है? वॉलेटाइल ऑयल होता है इसके अंदर। ठीक है। एल्मेसिन होता है, टर्पीन एल्कोहल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन पेनाइन होता है, कैम्फीन, डाइफेनिलिन, सेफ्रोल, यूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल, फिक्स्ड ऑयल होता है 25 to 30%, स्टार्च, अमाइलोडेक्स्ट्रिन, सेपोनिन, फैमिली होती है मेरिस्टिएसिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या होते हैं इसके? तो थेरेप्यूटिक यूजेस पहला है इसका, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है फूड के अंदर। ठीक है। फिर क्या? इट इज़ एन एरोमेटिक एंड कार्मिनेटिव। ये कैसा होता है? एरोमेटिक इन नेचर होता है और कैसा होता है? कार्मिनेटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो हमारे कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? कार्मिनेटिव्स वो एजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी से गैस को एक्सपेल आउट करते हैं और स्टमक के पेन में रिलीफ करते हैं। ठीक है। देखिए, इट शोज अ नार्कोटिक एंड एनेस्थेटिक एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि ये शो करते हैं नार्कोटिक एक्शन हमारे एनेस्थेटिक एक्शन शो करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नार्कोटिक और एनेस्थेटिक एक्शन क्या होता है? मतलब नशीला मतलब एनेस्थीसिया हमें कब दिया जाता है? जब डॉक्टर्स को सर्जरी करनी होती है किसी भी पार्ट को, उन्हें क्या करना होता है? सुन्न करना होता है, या फिर क्या उसको इनेक्टिव करना होता है उसके सेल्स को, ताकि हमें पेन ना हो। इसलिए डॉक्टर्स ये यूज़ करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? एनेस्थेटिक और नार्कोटिक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। यूज टू कंट्रोल डायरिया रिलेटेड टू सर्टेन कार्सिनोमास। और हम डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि किसी कार्सिनोमास के वजह से हो जाता है। समटाइम इट्स ऑयल इज़ यूज इन हेयर टॉनिक्स एंड प्रिपरेशन। और कई बार इसका जो ऑयल होता है वो यूज़ किया जाता है हेयर टॉनिक्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। आगे इसके क्या है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेरिस्टिसिन एंड एल्मेसिन हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। इट्स वॉलेटाइल ऑयल इज also used as external counter irritant in inflammation swelling। इसका जो एक मिनट ठीक है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसके अंदर मेरिस्टिसिन होता है उसके अंदर क्या होता है? एल्मेसिन, जो कि हमें हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब जो हमें जिससे हमें नशा होता है। ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमारा होता है कैफीन, कोकेन, मिराबिल-ज़लापा, ये कुछ नेम है। ठीक है। इट्स वॉलेटाइल ऑयल इज़ यूज्ड एज एन एक्सटर्नल काउंटर इरिटेंट इन इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड रिमाटॉइज्म। और इसका जो वॉलेटाइल ऑयल होता है वो हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की तरह
इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए और रिमेटॉइज्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है क्लोव। तो क्लोव का साइनोनिम्स क्या है? कैरोफाइलम, क्लोव फ्लावर एंड क्लोव बर्ड्स, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? क्लोव इज द ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ यूजीनिया कैरोफाइलस। ये ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होती है यूजीनिया कैरोफाइलस की, फैमिली होती है इसकी मेरेस्टिएसी, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, इसका कलर कैसा होता है? क्रिम्सन टू डार्क ब्राउन होता है। ऑर्डर होता है इसका स्लाइटली एरोमेटिक, और टेस्ट होता है इसका पंजेंट एंड एरोमेटिक फॉलोड बाय नंबनेस। टेस्ट इसका होता है पंजेंट टेस्ट होता है, बिल्कुल, ठीक है। पंजेंट क्या होता है? जो असहनीय हो, ठीक है, अजीब सा, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसके अंदर? वॉलेटाइल ऑयल होता है, टेनिन्स होते हैं, ग्लूटेनिक एसिड होता है, रेजिन्स होते हैं, कैरोमोन, यूजिनिन, यूजिनॉल, यूजिनॉल एसीटेट और कैरोफिलिनेट्स, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी सिनेमन। तो साइनोनिम्स क्या है इसके? सिनेमन बार्क और कलमी दालचीनी। कलमी दालचीनी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ क्यूपेड ट्रीज ऑफ सिनेमम जिलेनिका, ठीक है। ये हमें इनर बार्क की तरह मिलते हैं किस ट्री से? सिनेमम जिलेनिका से हमें मिलते हैं। फैमिली होती है इसकी लॉरेसिए। आगे चलते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, कलर होता है इसका डल येलोइश ब्राउन, ऑर्डर होती है इसकी एरोमेटिक, शेप होती है इसकी कंपाउंड क्विल्स, और टेस्ट होता है इसका एरोमेटिक एंड स्वीट, ठीक है। थेरापेटिक यूज़ क्या होता है? इट मे बी यूज टू फाइट अगेंस्ट HIV, reduce the negative effect of high fat meals, its bark used in healing chronic wounds, it is used in एक मिनट, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो ये HIV को फाइट करने में हेल्प करता है और रिड्यूस करता है हाई फैट मील्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट को, और इसकी जो बार्क होती है वो क्रोनिक वाउंड्स को हील करने में हेल्प करती है। क्या है फिर नेक्स्ट? यूज एज स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट, ये एक स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है हमारे फूड में, ठीक है। स्पाइस क्या होता है? मसाले। और कॉन्डिमेंट क्या होता है? कॉन्डिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम फूड में यूज़ करते हैं एज टू एनहांस टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारा सॉल्ट है, इसका एग्जांपल सॉल्ट है। हम एक सब्ज़ी बनाने के लिए कितने भी मसाले ले लें, लेकिन उसके अंदर अगर नमक नहीं होगा तो वो क्या होगा? टेस्ट लेस हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा नमक क्या काम कर रहा है? उसके अंदर टेस्ट को एनहांस करने का काम कर रहा है। तो उन इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। हाईली एनरिच्ड इन कार्बोनेटेड, स्टोमैटिक एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़, ये हाईली एनरिच होता है कार्बोनेटिव्स की तरह। कार्बोनेटिव्स आपको गैस एक्सपेल आउट करते हैं। स्टोमैटिक जो हमारे स्टमक के पेन को रिलीफ करते हैं, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज़, ये अल्जाइमर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है? भूलने की बीमारी। इट इज़ यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज स्टिमुलेंट एंड एंटीसेप्टिक, ये स्टिमुलेंट और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होता है। स्टिमुलेंट क्या होता है? स्टिमुलेंट ऐसे ड्रग्स होती है जो कि हमारी ब्रेन बॉडी से ब्रेन के थ्रू जो मैसेज होता है उनके ट्रांसफ़र को क्या कर देती है? उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, बॉडी को एक्टिव कर देती है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराती है और एनर्जेटिक फील कराती है, ठीक है। उनको हम स्टिमुलेंट कहते हैं। और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने में, किल करने में हेल्प करते हैं। और क्या है? यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़, ये यूज़ किए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। आगे चलते हैं। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? वॉलेटाइल ऑयल, फॉलोड बाय टेनिन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, स्टार्च ग्रेन्स, मैनिटोल, सिनेमल्डिहाइड,
यूजिनोल, बेंजल्डिहाइड, ह्यूमनल्डिहाइड, टर्पीन्स। टर्पीन्स के अंदर होता है फेलेंड्रिन, पिनिन, साइमिन और कैराफिलिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के अंदर हमारे 2 ड्रग्स है, पहला है मेरेबिलिन, दूसरा है ब्लैक कटेचू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।